तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के ऐलान के बाद कल जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा बदलाव किया गया। अब जीएसटी में 4 की जगह केवल 2 स्लैब होंगे, 5%, 18%। आम जरूरत की चीजें, साबुन, शैंपू, ये सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने बताया दूध, रोटी, पराठा, छेना, ऐसे कई जो फूड आइटम है वो जीएसटी फ्री हो जाएंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। और 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियां, गंभीर जेनेटिक बीमारियां, वो टैक्स फ्री हो जाएंगी। हां, लग्जरी आइटम, तंबाकू प्रोडक्ट, इन पर 28 की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल इस स्लैब में आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर जो नई 40% की जीएसटी है वो अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना है, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना है, हानिकारक उत्पाद जैसे तंबाकू वगैरह पर टैक्स बढ़ाकर इसके उपयोग को कम करना है। कुल जमा एक लाइन में अगर आपको समझना हो कि कल जीएसटी में हुआ क्या है, जरूरत सस्ती हो गई और शौक महंगे हो गए। ये स्थितियां हुई हैं जीएसटी के बाद। तो सस्ता महंगा हम लगातार आपको बता रहे हैं। और जो एक और जो मार्के का फैसला है, जो 33 दवाइयां हैं ये इस्तेमाल होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, जेनेटिक जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट में। मोटा मोटी ऐसे समझिए कि पहले दवाई 2 लाख की आ रही, 2.5 लाख की आती थी, अब वो दवाई 2 लाख की आएगी। 5,000 से 15,000 तक की सीधी बचत उसमें होने वाली है। इंश्योरेंस बहुत जरूरत की चीज और इसे प्रमोट करने की भी जरूरत है। अब इंश्योरेंस पे पैसा नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बता दिया, बहुत सारे लोगों ने आपको समझा दिया, पर सवाल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रिएक्शन, आम आदमी का रिएक्शन, जानकारों का रिएक्शन वो क्या है, उसे ही समझने की अब कोशिश कर ली जाए। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर का हाल बताएंगे, तनु रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मिथिलेश दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल सभी से कॉमन है और वही मूल सवाल है, आम लोगों का रिएक्शन किस तरीके का। सबसे पहले शिवकांत, आपके पास, आम भोपाली, जानकार भोपाली कैसे इसे देख रहा है? जी हाँ ललित जी, आम भोपाली, जानकार भोपाली कैसे देख रहा है इस जीएसटी में जो फायदा मिला है। तो हम पहले जानकारों के पास आ गए हैं ये जानने के लिए कि दिवाली से पहले दिवाली आम लोगों की मनने वाली है, नवरात्रि से पहले दिवाली मनने वाली है। एक हम गाड़ी शोरूम पर हैं और उसके जीएम खुद हमारे साथ हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। सर, इससे आम आदमी को कितना फायदा होने वाला है कि गाड़ी का सपना उसका पूरा हो जाएगा वहाँ सर? बिल्कुल, बेशक। सर्वप्रथम मैं वरेण्यम मोटर परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। ये डेफिनेटली जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं ये अनडाउटेडली बहुत ही लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटी है हर कार बायर के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ आई है इसमें काफ़ी बड़ा फायदा एक कस्टमर को डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से पहुंच रहा है। सर, जो मतलब 1200 सीसी से कम की गाड़ियां हैं, 10 लाख से नीचे गाड़ी, उसमें कितना असर पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा आम आदमी के लिए, और जो इससे ऊपर वाली गाड़ी उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? जी, जैसा कि मैं आप बताऊं कि जो ये रिफॉर्म्स आए हैं वो 1200 सीसी और 1500 सीसी 4 मीटर की जो तक की गाड़ियां हैं उनके नीचे पर ये समथिंग अराउंड 11% तक का इनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे कस्टमर्स को। क्योंकि अगर अपन देखा जाए तो 28% पहले अपना जो टैक्सेस थे और 1+ जो सेस था वो उसमें कम से कम 11% का जो है एक तरीके से रिफॉर्म हुआ है, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को प्रॉफिट होगा। मतलब दिवाली और जो है दशहरा और नवरात्रि चांदी होने वाली। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा मौका है। और इस समय हमारे वरेण्यम परिवार में हमारे सभी शोरूम पे सभी प्रकार की गाड़ियां उपलब्ध हैं। काफ़ी बड़ी हमारी एक रेंज है जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फायदे आपको मिल सकते हैं। और ये स्टॉक जो है सीमित है और मैं ये चाहूँगा आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द आएँ और आप अपनी मनचाही कार बुक कराएं। सर,
जो है व्यापारी भी काफ़ी दिन से मांग कर रहे थे जीएसटी में स्लैब में बदलाव होना चाहिए, तो क्या पहले कुछ प्रॉब्लम थी और अब हो जाएगा तो व्यापार को कितना बूस्ट मिलेगा? 100%। देखिए क्या है कि जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, वो कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए ही हुए हैं। और जैसा ऑटोमोबाइल में अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, ऐसे ही सभी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें इन सभी का फ़ायदा मिलेगा। एक बात और है, जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं जैसे 12 लाख 15-20 लाख से ऊपर वाली, उसमें लेकिन जो जीएसटी बढ़ाया है उसको लेके सरकार की मंशा या व्यापारिक दृष्टि से कैसा असर पड़ेगा इसका? देखिए ये जो है उसमें भी रिफॉर्म्स का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पहले 48% लग्जरी गाड़ियों में हमारे अगर कंडीशन सफारी हैरियर्स की बात करें तो उसमें अराउंड 8% का डिस्काउंट उनको मिल रहा है जीएसटी के बाद। तो ये भी एक तरीके से उनको फ़ायदा ही हो रहा है इनडायरेक्टली। बिल्कुल। आम आदमी अगर आज के दौर में गाड़ी या बाइक लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे सुनहरा मौका 22 तारीख के बाद, मतलब बिल्कुल निश्चित रूप से 22 तारीख के बाद सुनहरा मौका। शिवकांत, कोशिश रहेगी कि वक्त रहा तो मैं और आपके पास आऊंगा। इस वक्त दरअसल सुशील के पास हम आपको लिए चलते हैं, ग्वालियर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है जीएसटी में जो 2 स्लैब हो गए? हालांकि एक बात तो जरूर हुई है कि जटिलता कारोबारियों की कम हो गई है। पहले 4-4 स्लैब, ध्यान रखो, अब सिर्फ 2 स्लैब। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में भी जैसे ही जीएसटी कम होने की और कुछ चीज़ों पर जीएसटी की छूट होने की जानकारी लगी, सुबह से ही लोग खुश हैं। हमने कई अलग अलग तबके के लोगों से बात की तो उनमें खुशी की लहर। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जो व्यक्ति है वो अब जीएसटी कम होने से टेलीविज़न, इसके अलावा एसी, फ्रिज, कूलर सहित तमाम चीज़ें आसानी से खरीद पाएगा और उसमें बड़ी छूट मिलेगी। और यही वजह है कि व्यापारियों में भी इस बार खुशी का माहौल है, क्योंकि अगर चीज़ सस्ती मिलेगी, टैक्स कम होगा तो उससे फायदा लोगों को भी होगा। किस तरह का उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद अभी इस बार अच्छी लग रही है, क्योंकि इस बार दीपावली से पहले इन्होंने जो दिया है फ़ायदा, वो बहुत अच्छा फ़ायदा है जिसमें कस्टमर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा और हमें कस्टमर की आने की उम्मीद अच्छी ही रहेगी। इसमें बाजार गुलजार होगा? बिल्कुल होगा। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि बड़े एलईडी पे भी डिस्काउंट हो जाएगा। पहले 28% था और 18%, तो लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कस्टमर के लिए हो जाएगा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बाज़ार में बहुत रौनक आएगी। तो ललित जी, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अभी तो भीषण बारिश से जूझ रहा है, लेकिन ये जो खबर है बड़ी राहत वाली खबर है और इसको लेकर उम्मीद है कि अब जैसे ही जीएसटी का नया स्लैब लागू होगा उसके बाद बाजार भी गुलजार होंगे और ग्वालियर चंबल अंचल की जो परेशानी है, शायद लोग जो है इस नई सौगात के जरिए थोड़ी बहुत अपना कष्ट कम करने के लिए खरीदारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीधे रायपुर लिए चलेंगे। तनु लगातार बनी हुई है। तनु, क्या रिएक्शंस? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में आम ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि छोटी कारों और 350 सीसी की मोटरसाइकिलों में जो जीएसटी है उसे 28% से घटाकर 80% कर दिया गया है और सीधे सीधे यानी कि 10% जो है वो कम किया गया है। ऐसे में जो लोग आने वाले दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, नवरात्रि और दिवाली में ही लोग जो है छोटी गाड़ियों की बड़ी मात्रा में जो है खरीदारी करते हैं, ऐसे में उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और इस वक्त मैं ललित एक कार शोरूम पर ही मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के सेल्स मैनेजर भी हैं, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। तो देखिए, कार शोरूम में भी अगर बाहर की भी बात करें तो न्यू टैक्स स्लैब को लेकर लोगों में भी जो है काफ़ी खुशी है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में त्योहारी सीज़न है और नए दरें जो है वो 22 सितंबर से लागू हो जानी। सर, नए टैक्स स्लैब को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसमें? बहुत दिनों बाद ऑलरेडी क्या है कस्टमर के लिए बेनिफिट आया है। बहुत काफ़ी दिनों से, मतलब इंतज़ार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो कस्टमर रुके हुए थे, ठीक है, उनको एक नया सौगात मिल गया टैक्स बेनिफिट का। और ये टैरिफ जो चेंज हुए हैं, इसमें कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अभी तक का तो मैं बोलता हूँ जीएसटी के हैंड से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा ये। सीधे सीधे 10% कम हुआ है, इससे सेल्स को कैसे देखते हैं आप? सेल्स डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि देखिए क्या बहुत सारे रेवेन्यू में अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये छोटे स्तर पे नहीं होता, ये नेशनल स्तर पे होता है। और बेनिफिट भी एक जगह का नहीं होता, हर जगह का होता है। तो जो कस्टमर हैं, दिवाली तो सबसे बड़ा सीज़न होता है हमारे ऑटोमोबाइल के लिए, तो ऑटोमोबाइल की सीज़न में ये 4 चांद लगा देगा। और जी देखिए, नवरात्रि भी है, दिवाली भी है और कई शोरूम में हम देखते हैं कि फेस्टिव सीजन में ऑफर्स भी होते हैं, उसके साथ में ही अब जीएसटी भी जो है कम हो गया है, तो ग्रोथ कैसे देख रहे हैं आप? डेफिनेटली ग्रोथ का परसेंटेज अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या है, देखिए, जब तक अभी गवर्नमेंट इसको चालू करेगी, 22 तारीख का हमको डेट अभी आया है टेंटेटिव,
कि 22 तारीख को ऑलरेडी क्या है ये टैरिफ लागू होगी, तो 22 तारीख के बाद जो मोमेंट चालू होगा उस मोमेंट से ही एक आकलन किया जा सकता है कि कस्टमर उसको किस नज़र से देख रहा है, कैसे देख रहा है। लेकिन ये क्योंकि अभी तय है तो कि हमारे पास मोमेंटम अभी एक अच्छा बनेगा। पिछले कुछ समय से बाजार जो डिमांड कर रहा था वो ऐसा लगता है कि अब पूरी हुई है। मिथिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, खटाखट टू द पॉइंट रिएक्शन। सीधा लोगों से ही बातचीत करेंगे। देखिए, टैक्स में बदलाव किया गया, किस तरह से देखते हैं? टैक्स में काफी विचार के बाद गवर्नमेंट ने काफी समय लिया, लेकिन बहुत अच्छा किया है। जो 18% और 24% थे, 12% थे, 5% थे, उसको 2 स्लैब में कर दिया। सबसे अच्छा तो ये कि उन्होंने 2 स्लैब में कर दिया, एक कर दिया 5 और एक कर दिया 18%। और इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, जैसे कि दूध, दही, पनीर, इसको टैक्स फ्री कर दिया। और क्या लगता है कि आपको कितना राहत मिलेगा? राहत आम जनता को तो बहुत राहत, जैसे दूध है, दही है, पनीर है और सब आइटम, जिन आइटमों में तो टैक्स फ्री कर दिया है, बड़ी राहत है, मतलब फुल छूट मिल गई है लोगों को। और बाकी जो जैसे 25% जिसमें टैक्स था उसको कई आइटम में 5% कर दिया गया है और 18% वाले को भी 5% किया गया है। तो आम पब्लिक को तो मतलब बहुत ही ज्यादा राहत। मार्केट में असर पड़ने वाला है? मार्केट में काफी असर पड़ेगा। जो ग्राहक टैक्सेस के कारण नहीं आ पाते थे, जिनको ऐसा लगता था कि भाई हमको बहुत सारी महंगी चीजें पड़ रही है, तो अब जैसे स्लैब चेंज हो गया है तो टैक्स लेवल से उसके तो 2 स्लैब में आ गया है, तो लोगों को भी फर्क पड़ेगा। जो मार्केट में रोजमर्रा की जैसे खरीदी है, रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी, सामान है, लोग जो मार्केट में जैसे जाने के लिए करते थे, तो उनको काफी बजट में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, क्या लगता है कितना राहत मिलेगी? चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, यहीं मैं आपको रोक रहा हूँ। आपके अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। आप